हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट को देखेंगे, जिसमें हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। मतलब आव्यूह का सहखंडज तथा आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, इन दो पॉइंट को हम देखेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, उपसारणिक और सहखंड तथा सारणिक, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप सहखंडज वाले वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला टॉपिक है वो है आव्यूह का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। एक वर्ग आव्यूह ए ब्रैकेट में ए आई जे का सहखंडज आव्यूह कैपिटल ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां कैपिटल ए आई जे अवयव स्मॉल ए आई जे का सहखंड है। आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए से के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या कहती है ये परिभाषा। ये आपके पास एक ए आव्यूह है। सबसे पहले हम इसको 3 गुणे 3 का आव्यूह बना लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक कोई आव्यूह है तो उससे हम हर एक अवयव के लिए सहखंड निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और हम इन कोफैक्टर्स को काहे से दर्शाते हैं? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और इन कोफैक्टर्स को निकालने के लिए पहले हम उपसारणिक या माइनर निकालते हैं। ठीक है बात। अब यदि मैं इन कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बना दूं जिसका नाम दे दूं सी, है ना। काहे का मैट्रिक्स है? सहखंड का आव्यूह, सहखंड का आव्यूह। ठीक है, सहखंड के आव्यूह के लिए मैं क्या करूं? ये जो A11 है इसको पहला प्लेस, A12 को दूसरा, A13 को तीसरा, A21 को चौथा, और इसी प्रकार करते करते मैं सभी सहखंडों को एक आव्यूह में अगर बदल दूं तो मुझे एक नई आव्यूह मिलती है जिसको हम बोलते हैं सहखंड का आव्यूह। अब ये जो सहखंड का आव्यूह मिला है, इस आव्यूह को यदि मैं इसका परिवर्त निकाल दूं, मतलब सी का परिवर्त, सी का परिवर्त मतलब क्या? सी का ट्रांसपोज। और ये क्या होगा? रो को कॉलम में बदल दिया जाएगा, तो ये आएगा A11, ये A12, ये A13, ये A21, A22, A23, ये A31, A32 और A33। ठीक है बात। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी जिसको हम सी का परिवर्त बोल रहे हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज बोल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं आव्यूह ए का सहखंडज। क्या कहलाता है ये? आव्यूह ए का सहखंडज। और इसको हम दर्शाते कैसे हैं? हम इसको दर्शाते हैं एडीजे। एडीजे एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है, और ब्रैकेट में जो ए लिखा है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बात। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। करना क्या है हमको? हमको एक वर्ग आव्यूह दिया होगा, उस वर्ग आव्यूह को सभी हम सहखंड निकालेंगे, और उन सहखंड को हम यदि एक आव्यूह में परिवर्तित करें और उस आव्यूह का परिवर्त ले लें, तो वो जो नया परिवर्त मिलेगा उसी को हम सहखंडज बोलते हैं। अगर देखिए, अगर मैं ये बीच वाला स्टेप स्किप करना चाहूं, इस वाली स्टेप को स्किप करना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं
कि हमने जो रो के हिसाब से सेखंड बनाए हैं उनको हम कॉलम के हिसाब से रखते जाएं। A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आव्यूह ए का सहखंडज। ठीक है बात, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिसमें हम 2x2 के मैट्रिक्स को कैसे उसका सहखंडज निकाल सकते हैं, हम ये देखिए। तो देखिए, यदि हमारे पास 2x2 का एक आव्यूह दिया हुआ, वर्ग आव्यूह दिया है और उसका हमको सहखंडज निकालना है, तो यहाँ पास हम उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। वैसे लॉन्ग मेथड से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि आप एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडीजे ऑफ ए करना क्या है आपको, ये जो आपका डायगोनल दिया हुआ है इसको परस्पर बदल दीजिए। परस्पर बदल देना मतलब इनका स्थान परिवर्तित कर दीजिए। स्थान परिवर्तित कर दीजिए मतलब A11 की जगह A22 कर दीजिए, A22 की जगह A11 कर दीजिए। ठीक है, और ये जो दो एलिमेंट बचे हैं इनका चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलिए। ठीक है, चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्लस के हैं तो माइनस कर दीजिए, माइनस के हैं तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पास हम कर देंगे -A12 और यहाँ कर देंगे -A21। ठीक है, तो 2x2 का जो हमको मैट्रिक्स दिया होता है उसका शॉर्ट तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं एडजॉइंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। यदि ए हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है 1 3 -5 4, ठीक है, और मुझे इस ए का एडजॉइंट निकालना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, एडजॉइंट ए हमको डायगोनल इस वाले को क्या करना है, इसको आपस में बदल देना है। तो एक की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह 1 लिख दो। ठीक है, और दूसरे वालों को हमको क्या करना है, हमको उसका चिन्ह बदल देना है। मतलब अगर 3 है प्लस का तो -3 हो जाएगा, और -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है बात, अब हम दो विशेष प्रकार के आव्यूहों के बारे में देखते हैं। तो पहला आव्यूह है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है, यदि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। ठीक है, यदि ए हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम ए को सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे यदि डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास एक ए वर्ग आव्यूह है, यदि उस ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर आव्यूह बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे ही आव्यूह है व्युत्क्रमणीय, इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। ठीक है, यहां पास भी ए यदि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे, या इसको हम अव्युत्क्रमणीय, सॉरी यहाँ पास अव्युत्क्रमणीय होगा, तो इसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो। ठीक है, मतलब यदि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका हम सारणिक मान निकालते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है, सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय। ठीक है, व्युत्क्रमणीय मतलब ऐसी मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आप इन दोनों के बारे में समझ जाइए।
डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अब एडजॉइंट और व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह से संबंधित हम कुछ प्रमेय को देखेंगे, कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पास पहली थ्योरम क्या कहती है, यदि ए कोई n कोटि का अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, अब यहां आपको पता है, यहां आपको पता है कि a क्या है, n कोटि का अवयव है, तो एडजॉइंट a भी क्या होगा, n कोटि का एक वर्ग अवयव होगा। ठीक है, तो हम दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको n कोटि का एक वर्ग अवयव ही मिलेगा। कितने कोटि का, n क्रॉस n कोटि का। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होता है। ये हमारी पहली थ्योरम कहती है। ठीक है, और इस थ्योरम से एग्जाम पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यदि हमको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बोल देगा इस प्रमेय को सत्यापित करिए। काहे में आ जाती है ये, सत्यापन में। ठीक है, केवल हमको एक ए मैट्रिक्स दिया होगा और हमको ये पूरा सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली थ्योरम हुई। दूसरी थ्योरम कहती है यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। मतलब क्या है, यदि ए तथा बी एक ही कोटि के मतलब सेम कोटि के हैं और व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मीन्स नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ठीक है, तो हमको दो ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो उन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का चाहे हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी नॉन सिंगुलर होगी, वो भी व्युत्क्रमणीय अवयव होगी। ठीक है बात। अब हम चलते हैं तीसरे थ्योरम की तरफ। तीसरी थ्योरम क्या कहती है, अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। मतलब दो अवयवों का गुणनफल करें और फिर उसका हम सारणिक निकालें, या पहले हम सारणिक निकालें फिर गुणा करें, आंसर सेम होगा। बस शर्त एक ये है कि ए और बी जो है वो दोनों समान कोटि के अवयव होने चाहिए। मतलब यदि ए 3/3 का है तो बी भी 3/3 का ही वर्ग अवयव होगा। ठीक है बात, ये तीन थ्योरम हो गई। चौथी बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, क्या कहती है, एक वर्ग अवयव ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। मतलब यदि हमारे पास ए एक वर्ग अवयव दिया हुआ है तो इस वर्ग अवयव का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब ये नॉन सिंगुलर हो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बात, आई बात समझ में। तो चौथी थ्योरम क्या कहती है, एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होगा जब ए व्युत्क्रमणीय अवयव हो, मींस नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बात, तो आई होप आपको ये चारों थ्योरम अच्छे समझ में आई होंगी। अब इस चौथी थ्योरम से ही हम किसी वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहां पास आपने पहली थ्योरम को देखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर है। ठीक है बात, तो यदि मुझे a का इनवर्स चाहिए तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो पहले मैंने यहां मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने यहां मल्टीप्लाई किया। ठीक है बात, तो a इनवर्स इंटू a और एडजॉइंट ऑफ a होगा, तो a इनवर्स से a इनवर्स, a से a इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, यहाँ डिटर्मिनेंट a जो है वो एक कोई संख्या है, तो संख्या हमेशा बाहर आ जाएगी
और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई क्या है? मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ए इनवर्स का मान निकालना है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और बटे में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी आव्यूह से अगर हम आई का मल्टीप्लाई करो तो हमको वही आव्यूह मिलता है, तो ये मिल गया हमको ए इनवर्स। ठीक है, तो यहां से हमको ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया, और ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए यहाँ पर जो हमने फोर्थ थ्योरम देखी है उसमें लिखा हुआ है कि यदि डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बात, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और 0 डिनोमिनेटर में कहीं भी हम नहीं देखते हैं रियल में। ठीक है बात, इसीलिए यदि ए इनवर्स चाहिए तो चौथी थ्योरम प्रूफ होनी चाहिए, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए, मतलब ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने आज के लेक्चर में एडजॉइंट पढ़ा, एडजॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा, 2x2 की एक साधारण मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखा। अब उसके बाद हमने एडजॉइंट से रिलेटेड और व्युत्क्रमणीय आव्यूह से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी, थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और 4। चौथी थ्योरम से हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाली कि ए का व्युत्क्रम क्या होता है, तो हमको मिल गया ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मैं एक चीज बोलूंगा, इन टॉपिक में अभी आपने आज के टॉपिक में देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रीवियस वीडियो से आ रही हैं, इवन पहले चैप्टर के पहले वीडियो से आ रही हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर की और प्रीवियस किसी भी चैप्टर की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहां सारी वीडियोस को देखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।